Now I am trying to understand you. At any level of biological organism. Next line is at any level of biological organization, we can ask two type of question. For example, at any level of biological organism, ये जितने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल हुआ, सेल्स हुआ, टिश्यू हुआ, ऑर्गन हुआ, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हुआ, पॉपुलेशन हुआ, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम एंड बायोम. फॉर एग्जाम्पल, we can ask two type of questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning, जो वर्ड ऊपर लिखा है फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स, हम इसका उदाहरण देखेंगे इधर कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग, जब हम बुलबुल को सुबह सुबह गाते हुए सुनते हैं, जब जल्दी उठते हैं इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग, ये जो बर्ड है ये गाती कैसे है, वाई डज द बर्ड सिंग, और जो बर्ड है वो क्यों गाती है. हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं. द हाउ टाइप क्वेश्चंस सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, वाइल वाई टाइप क्वेश्चंस सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस. हाउ टाइप मीन्स ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हाउ वर्ड सिंगिंग, तो आपको इसके जो वोकल कार्ड्स होते हैं आपको उसकी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी, किस प्रकार से उसका वॉइस बॉक्स काम करता है, तो वो एक एनाटॉमी है. लेकिन वाई क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत सिंपल है, इंटर लेवल का लाइन है. बस ये बुलबुल कैसे और क्यों गाती है, कोई भी बच्चा आपसे सुबह पूछ सकता है कैसे गाती है, क्यों गाती है. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल, द आंसर माइट be in the first question in our example, the answer might be in the terms of operation of voice box and vibrating bones in the bird. तो ये कोई क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको बस पढ़ी होनी चाहिए कि जो बुलबुल होती है उसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है, वाइब्रेशंस होते हैं बोन्स के बर्ड्स में. Where is the second question, the answer may be lie in the bird's need to communicate with its male during the breeding seasons. इसमें ब्रीडिंग सीजन्स में मेल जो होती है सिंग करके फीमेल्स को बुलाता है और फीमेल मेल को बुलाती है. बाकी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जैसे हमारे मनुष्यों में कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जानवरों में कम्युनिकेशन प्रोसेस है, हम लोगों का वॉइस बॉक्स है जो वर्ड्स को अच्छे से बोलता है, सेंटेंस को बोलता है, लेकिन जो ये बुलबुल होती हैं उनमें वॉइस बॉक्स जैसा होता है वैसा ही बस कम्युनिकेशन प्रोसेस है. ठीक. व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यू विल सर्टनली कम अप विद मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप्स. जब आप नेचर को ऑब्जर्व करते हैं विद ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यू विल सर्टेनली कम अप विद मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप्स. Why are night blooming flowers generally white? क्यों नाइट में, रात में जो फूल खिलते हैं वो वाइट होते हैं. हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, हाउ डज द बी नो, कैसे जो मधुमक्खी होती जानती है कि किसके पास शहद है, किस फ्लावर के पास. वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स, क्यों कैक्टस के पास बहुत सारे कांटे होते, थॉर्न्स मीन्स कांटे. हाउ डज द चिक स्प्योर्स रिकग्नाइज हर ऑन मदर, जो चिक्स होते हैं वो कैसे अपनी मदर को पहचानते हैं, एंड सो ऑन. इसी प्रकार से आप जब किसी मतलब नेचर को इतना फैसिनेटिंगली और अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स नेचर को आप बहुत नज़दीक से जब देखते हैं तो आपके मन में बहुत तरह तरह की क्वेश्चंस मन में आते हैं जिनके आंसर्स आपको इस लेसन में मिलेंगे. इसलिए ये लेसन बहुत ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर नीट एंड UPSC एस्पिरेंट्स. टुडे till here. In next session I will teach you next page 191 for NEET. Thank you.